अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन महात्मा गण और संतमत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आत्मीय जनों, अभी आप लोगों के सामने रामचरितमानस बालकांड से गुरु महिमा से संबंधित पाठ किया गया। रामचरितमानस सारसटिक से। रामचरितमानस सारसटिक गुरुदेव का टीका ग्रंथ है। यह टीका ग्रंथ अपने आप में विलक्षण है। रामचरितमानस के योग संबंधी रहस्यों को गुरु महाराज ने इसमें खोल दिया है कि रामचरितमानस में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, शब्द साधना, संत मत की चारों साधना पद्धतियां वर्णित हैं। गुरुदेव रामचरितमानस के बड़े प्रेमी थे। बचपन से ही, लड़कपन से ही गुरु महाराज रामचरितमानस का पाठ करते आ रहे थे। यह रामचरितमानस पाठ करने की आदत, पढ़ने की आदत उन्हें अपने पिताजी से प्राप्त हुई। आदत बबूजन लाल दास जी रामचरितमानस का पाठ करते थे और आंखों से आंसू बहाते थे। गुरु महाराज लड़कपन में थे। गुरु महाराज सोचते थे कि रामचरितमानस में क्या है जो मेरे पिताजी पढ़ते हैं और रोते हैं। तो जब पिताजी घर पर नहीं रहते थे तो गुरुदेव संदूक से रामचरितमानस निकालकर पढ़ा करते थे। तब से पढ़ने की आदत लग गई। जब ये एंट्रेंस की परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा देते देते इनके अंदर बैराग की भावना जग गई और कॉपी के अंत में लिख दिया, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, काज बिहाई। और घर परीक्षा भवन से निकल गए, सन्यासी हो गए, बैरागी हो गए, संत हो गए। इसी रामचरितमानस ने गुरु महाराज को संत बना दिया है। इसी रामचरितमानस से प्रेरणा मिली है। सुग्रीव ने जामवंत, हनुमान, अंगद आदि को शिक्षा दी थी। सीता मैया का अपहरण हो चुका था रावण के द्वारा। सीता मैया की खोज के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। दक्षिण दिशा में भेजा हनुमान जी को, अंगद जी को, जामवंत को। उसी अवसर पर शिक्षा दी थी कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य यही है, सारी कामनाओं का त्याग करके भगवान राम की भक्ति की जाए। जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान परमात्मा की भक्ति करना। इसके पहले गुरु महाराज ने पढ़ा था
पाठ्य पुस्तक में ऑल मैन मस्ट डाई, जितने मनुष्य हैं सब मरणशील हैं। तो इस वाक्य से गुरु महाराज को जीवन की क्षण भंगुरता का ज्ञान हुआ और सुग्रीव के वचन से मानव जीवन का लक्ष्य ज्ञात हुआ कि मानव जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की भक्ति। तो गुरु महाराज अध्ययन करते रहे, गहरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद यह पुस्तक लिखी रामचरितमानस सारस्वतिक, और इसको सत्संग में लगा दिया है। अपराह्न काल के सत्संग में रामचरितमानस का पाठ होता है अनिवार्य रूप से। अधिवेशन में, वार्षिक अधिवेशन हो, जिला अधिवेशन हो, महाधिवेशन हो, और अपने आवास पर भी गुरु महाराज अपराह्न काल में रामचरितमानस पढ़वा कर सुना करते थे। जीवन के अंत तक पढ़वा कर सुनते रहे। क्या विशेषता है रामचरितमानस में? पार्वती मैया ने जब रामचरितमानस भगवान शंकर के मुख से सुना तो गदगद हो गई। उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, कहा कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, जीते जी जो संसार और संसार से ऊपर उठ चुके हैं और महाविज्ञानी हैं, वे भी रामचरितमानस सुनते रहते हैं। संतों के लक्षण में भी भगवान श्री राम ने नारद जी से बतलाए हैं, सुनहि सदा गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। जो संत होते हैं मेरी लीलाओं का गान करते रहते हैं, गान करते हैं, सुनते हैं और निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करते हैं। तो भगवान राम के वचन से और पार्वती मैया के वचन से पता चलता है हमारे गुरुदेव भी संत थे, रामचरितमानस का सब दिन पाठ करते रहे। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिल नाही। किसी ने 1-2 बार रामचरितमानस का पाठ किया और कहा कि मुझे रामचरितमानस का बड़ा ज्ञान हो गया, मैं पंडित हो गया। पार्वती मैया कहते हैं नहीं, रामचरितमानस का रस नहीं जाना। रामचरितमानस अथाह सागर है, जितनी भी डुबकियां लगाई जाएं था मिलने को नहीं। भव सागर चह पार जो पावा, रामचरित कह दृढ़ नावा। रामचरितमानस मजबूत नौका है। जो संसार समुद्र के पार जाना चाहता हो उसे रामचरितमानस को पकड़ लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने रामचरितमानस को पकड़ लिया था। एक दिन अपराह्न काल में रामचरितमानस का पाठ करके सुनाने वाले कोई नहीं थे, महात्मा लोग बाहर गए हुए थे। गुरु महाराज ने पूज्य भगरत बाबा को भेजा मेरे पास कि छोटे लाल को बुलाओ, तुम दोनों मिलकर पाठ करना। 2:30 बजे के आसपास मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, लेटा हुआ था। पूज्य भगरत बाबा गए, किवाड़ी खटखटाई, मैं उठा, किवाड़ खोला, देखा कि पूज्य बाबा खड़े हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपको बुला रहे हैं मानस का पाठ करने के लिए। झटपट मैंने कुल्ला किया, आचमन किया और उनके पीछे लग गया। गुरुदेव के पास आया, चरणों में प्रणाम किया, कहा कि आज हरिनंदन नहीं है, तुम भगरत के साथ पाठ करो। बैठ गया पूज्य भगरत बाबा के सामने, पन्ने उल्टाए, जहां से पाठ करना था। जब पाठ को देखा तो मैं चकित हो गया। कहिएगा कि आप चकित क्यों हो गए? तो जिस समय मैं कमरे में सोया हुआ था, स्वप्न देख रहा था, गुरुदेव के आगे मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूं। जो स्वप्न में पाठ कर रहा था वही सामने पाठ आ गया।
आप कहिएगा ये कैसे हो गया? तो गुरु महाराज ने मेरा चिंतन किया, वह चिंतन स्वप्न में टकरा गया। तो यह देखिए एक चमत्कार, गुरुदेव की भावना स्वप्न में मेरे पास आ गई। तो यह रामचरितमानस अद्भुत ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है। संसार में ऐसा ग्रंथ आज तक लिखा नहीं गया है, किसी भी भाषा में नहीं, किसी भी देश में नहीं। वाल्मीकि रामायण भी प्रसिद्ध है, वह संस्कृत में है, लेकिन यह रामचरितमानस अवधी भाषा में है, क्षेत्रीय भाषा में है। इसको ज्यादा लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, इसकी चौपाइयों दोहों को याद रखते हैं। बड़े बड़े वक्ता हुए हैं रामचरितमानस के, देश में बड़ा प्रचार हुआ है गीता और रामायण का। श्रीमद् भागवत पर भी लोग प्रवचन करते हैं। तो इस ग्रंथ को गुरुदेव की तरह हम लोगों को पकड़ लेना चाहिए, प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए, इस पर व्याख्यान होना चाहिए, इसके विचारों की गहराइयों को समझना चाहिए।